नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें आज सबसे पहले बात करते हैं अरुण श्रीवास्तव जी की। इन्होंने लिखा, सर आप बिल्कुल ऑथेंटिक और सही ज्ञान देते हैं, दूसरे जोशियों की तरह इधर उधर की फालतू बात नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं, उसमें फालतू की अकल नहीं लगाते हैं। आप यशस्वी हो, सदा विजयी हो। अरुण जी, मेरा पर्पस ज्ञान देने का है। लगभग 26 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। केवल नियम सिखाता हूँ और हर बात लॉजिकली करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनूप चंदन जी का। गुरुजी प्रणाम। आपकी प्रत्येक लगन में प्रत्येक ग्रह का फल सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, but this series is not complete. Please continue about all planets in all लगन। चरण स्पर्श। अनूप जी, मैं बहुत जल्दी उस सीरीज़ को जो रह गई है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोगों की डिमांड आ जाती है, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाती है या फ़ोन करके बोल देते हैं सर इस पर वीडियो बनाइए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे देते हैं, तो वो बीच में ही काफ़ी बहुत लंबी सीरीज़ थी वो, और 12 लग्नों में एक ग्रह के बारे में, फिर दूसरे ग्रह के बारे में करते करते बहुत लंबी सीरीज़ हो गई थी। तो बीच बीच में लोगों की फरमाइश पर, मेरे फैंस की फरमाइश पर मैंने और वीडियो बहुत बनानी शुरू कर दी थी। अब आपने बोला है, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और कुछ समय से ना मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी भी हो गया था। आपने देखा होगा, पहले मैं कभी डेली वीडियो लगाता था, फिर हफ्ते में 3 दिन लगाता था, फिर थोड़ा क्लासेस की वजह से, मेरी क्लासेस बहुत होती हैं ऑनलाइन जिसमें पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण भी, थोड़ा वहाँ से टाइम की कमी के कारण ध्यान हट गया, लेकिन अब उसको सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव जी का। शुक्र नीच का 12th हाउस में लग्नेश होकर कैसे विपरीत राजयोग बनाएगा? ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आंसर दे दिया है। ध्रुव जी, क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए, धीरे धीरे नंबर आ जाएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका तो नंबर आ जाता है, जो कुंडली के बारे में पूछते हैं उनका नंबर नहीं आएगा। बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय कुमार जी का। मार्स एंड वीनस इन 3rd हाउस। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कामुकता अधिक बढ़ जाती है, साहस अधिक होता है। सेम चीज़ को दोबारा मत पूछिए, इससे आपका भी समय खराब होता है, मेरा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार शुक्ला जी का। लगन में सूर्य परिवर्तन योग विद 12th हाउस हो तो ये क्या रिजल्ट देगा? जब भी शुभ भावों के स्वामी अशुभ भावों के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो ये दैन्य योग होता है। अब सूर्य 12th लॉर्ड होकर लगन में बैठा है और लग्नेश बुध 12th हाउस में बैठा है, तो यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है, शारीरिक कमजोरी रहेगी, दवाइयों पर बहुत अधिक खर्चा होगा और विदेश यात्रा भी शो करता है हालांकि ये, और उसमें भी फिजूल का खर्चा अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली पंख 21 का। कर्क लगन में हाउ अबाउट 2nd and 5th लॉर्ड कंजक्ट इन 1st हाउस? अगर 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड की युति है लगन में, ये तो शुभ है, बहुत शुभ है, लेकिन ये मंगल नीच का भी हो गया,
और अगर मंगल का नीच भंग हो गया है तो ये बहुत बड़ा धन योग है। अगर नीच भंग नहीं हुआ तो धन योग तो फिर भी रहेगा, लेकिन वो गैर पारंपरिक कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली पंख 21 का इनका सेकंड क्वेश्चन है लगता है। मिथुन लगन, हाउ अबाउट मर्करी इन फर्स्ट हाउस एंड सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। ये राजयोग है। लग्नेश बुध आपने बोला है फर्स्ट हाउस में, तो ये तो पंच महापुरुष योग बन गया, भद्र योग है। और सैटर्न 5वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड होकर भाग्य का स्वामी अपने से नवम भाव से नवम में भावात भावम नियम के अनुसार ये बहुत शुभ फल देगा। और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठते हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं। जातक को बुध के पंच महापुरुष भद्र योग से जीवन में बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी। और 5वें भाव में नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो ये जातक की बुद्धिमत्ता को शो करता है। जातक बहुत इंटेलिजेंट है, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, संतान बहुत अच्छी होगी और संतान भी विद्वान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले ऑफ द प्लैनेट्स एंड रेमेडीज। नमस्ते सर जी, मंगल कैंसर लगन यानी कर्क लगन के लिए योग कारक ग्रह है, बट मार्स, इफ मार्स इज 64th नवांश देन बिकम मेलेफिक। इन सच ए केस हाउ टू इंटरप्रेट इट। मंगल बेनिफिक है या मेलेफिक है? पहली बात तो कर्क लगन में मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण की दोनों, केंद्र और त्रिकोण में दोनों में एक एक उसकी राशि है, योग कारक ग्रह है। तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को बहुत शुभ फल देगा। अब आप कह रहे हो जी फंक्शनल मेलेफिक है या बेनिफिक है? ये फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है। अब आपने बोला जी ये 64वां नवांश बन गया, तो 64वां नवांश अपनी महादशा में अंतरदशा में केवल मानसिक पीड़ा देता है, टेंशन देता है। वो अपने योग कारक होने के फल कम नहीं करेगा, उसमें आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। जिन जिन भावों का स्वामी है और जिस भाव का मंगल कारक है उन सब में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 64वां नवांश होने के कारण केवल मानसिक पीड़ा वो भी साथ के साथ चलती रहेगी, फंक्शनल मेलेफिक नहीं बनेगा। ये आपने आगे लिखा इसी प्रकार चंद्रमा कर्क लगन में 64वां नवांश हो जाए तो लग्नेश की महादशा अंतरदशा क्या करेगी? आपको शुभ फल देगी। लेकिन 64वां नवांश है तो साथ के साथ मानसिक पीड़ा भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट क्रिएशन हैंडलूम स्टोर का। मकर लगन में राहु 3rd हाउस में हो, बुध 4th हाउस में हो तो राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा कैसी रहेगी? राहु 3rd हाउस में हो और उसकी महादशा अंतरदशा हो तो वो शुभ फल देता है। जातक में साहस, पराक्रम, एनर्जी बढ़ा देगा, मकान, जमीन जायदाद, वाहन, धन का सुख सब देगा। अब आपने बोला है कि बुध की अंतरदशा भी है। आप कुंडली मकर लगन की और 9th लॉर्ड बुध 4th हाउस में बैठ के केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बना रहा है, तो ये दशा तो बहुत अच्छी रहेगी। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा मकर लगन के लिए बहुत शुभ फलदायक है। लेकिन ये कुंडली में दोनों द्वादश भावों में बैठे हैं, तो यानी कि आपको शुभ फलों के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। बहुत से ऐसे खर्चे होंगे जो शुभ कार्यों पे हों और कुछ ना भी हों, फिजूल के भी खर्चे हों। लेकिन महादशा और अंतरदशा स्वामी जब एक दूसरे से 12वें या दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो ये समझ लो आपके खर्चे होने का समय आ गया है।
खर्चा होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।